अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान असगर चौधरी। आज आपके साथ खबर एक तो ये शेयर करनी है जो कुछ कराची की सड़कों के ऊपर बिल्कुल रेड जोन के ऊपर जो मैच खेला गया है और सिंध पुलिस ने जो एक लाहौर पुलिस को भी मात दे दी। और आपको याद होगा कि जब मॉडल टाउन का एक सानिया हुआ था और आज तक खैर वो शरीफ फैमिली का पीछा करता चला आ रहा है। तो आज इसी तरह का ही एक एक्ट जो है वो सिंध पुलिस ने सीएम हाउस के इर्द गिर्द का जो रेड जोन है उस रेड जोन में किया। और जिस तरीके की लाठियां बरसाई गई हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर ये लाठियां क्यों बरसाई गई, आखिर आज एमक्यूएम इस नैच के ऊपर क्यों पहुंची कि पुलिस की जानब से ऐसा रिएक्शन हमें सामने देखने में आया। पुलिस क्या, हुकूमत की जानब से जब तक हुकूमतों की जानब से इजाजतें ना हो तो पुलिस तो अपनी पेटी बिछाने के चक्कर में रहती है और वो कभी भी ऐसा एक्ट नहीं करते जब तक उन्हें मुकम्मल आशीर्वाद ना हो। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ कि इस्लामाबाद क्या सोच रहा है, ये जो एक्ट हुआ है इसके ऊपर इस्लामाबाद क्या सोच रहा है, ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज एमक्यू पाकिस्तान की एक रैली थी, वही बल्दियाती एक्ट जो सिंध गवर्नमेंट ने उसके अंदर तरामीम की और कुछ अदारों को अपनी तहवील में ले लिया है जो कि सिटी गवर्नमेंट के थे अदारे हैं। तो एमक्यूएम ने भी आज उसके ऊपर जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी थी। और जब एमक्यूएम के लोग वहाँ पर थे अपनी एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, तो पुलिस ने बड़ा मिसाली वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया है। और जिस तरीके से आंसू गैस की शेलिंग हुई और लाठी चार्ज हुई और बेदरेग जो लाठी चार्ज हुई, कुछ आप फुटेज में देख भी रहे हैं कि क्या सलूक वहाँ पर मुजाहिरीन के साथ हुआ। और बिलखसूस जो इंतहाई एक शर्मनाक फेल आप उसे कह सकते हैं, जो सूबाई असम्बली के मेंबर थे एमक्यूएम के, उन्हें जिस तरीके से घसीट के ले जाया गया। वैसे ऐसे बयानात तो हमने लाहौर के जलसों में देखे थे जब छोटे मियाँ साहब कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। लेकिन आज हमने ये देखा कि सिंध पुलिस जो है, जिसके कप्तान इस वक्त सैयद मुराद अली शाह हैं, सीएम सिंध, उनकी कैप्टनशिप में सिंध पुलिस ने वो सलूक किया है एमक्यूएम के अरकान पार्लियामेंट के साथ। और जो अरकान पार्लियामेंट है, ये एक सिंगल फिगर नहीं होता है, ये लाखों लोगों का मैंडेट लेके उसके बाद ये मेंबर सूबाई असम्बली या मेंबर कौमी असम्बली बनते हैं। और जिस तरह वो हमारी किश्वर जरा आपा हैं, चूँकि एक अरसे से बतौर पार्लिमानी रिपोर्टर उनसे अलग है। और जिस तरीके से जो सलूक उनके साथ हुआ, ये बाकी जो लोगों का और फिर ख्वातीन और बच्चों के साथ जो हुआ, ये कम अज़ कम जमहूरियत की उस चैंपियन जमात को ये सलूक ज़ेब नहीं देता है। एक तरफ खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है। और जमहूरियत के अंदर एहतजाज जो है ये जमहूरियत का हुस्न होता है। और अगर कोई भी शहरी है, कोई भी तंजीम है, सियासी जमात है, अगर उसे उसके जमहूरी हक से महरूम किया जाएगा तो फिर उसके पास बाकी कौन सा रास्ता बचता है। और फिर इस वक्त अगर हम देखें तो जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन जो है, वो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अगर एक जो वहाँ पर अपोजिशन की जमात है उसके साथ इस तरह का सलूक, इस तरह की आंसू गैस की शेलिंग और फिर लाठी चार्ज और फिर सड़कों के ऊपर जो घसीटना है, ये यकीनन जो एक तारीख में एक बदनमा दब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा। और जिस तरह मैंने पहले बात की है कि साने मॉडल टाउन आज तक शरीफ फैमिली का और बिलखसूस जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है साबिक खादिम आला पंजाब, उनका पीछा करता चला आ रहा है। तो ये जो आज का एक्ट है ये भी जो है वो सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी का पीछा करता रहेगा। इस्लामाबाद से बड़ा शदीद रिएक्शन दिया गया है। वो हमारे ट्विटर के बादशाह शहबाज गुल साहब ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। और बिलाशुबा जो है वो वफाकी हुकूमत भी देख रही है कि ये जो एक्ट आज सिंध पुलिस ने किया है, और जिस तरह मैंने पहले बात की है कि लाजमी बात है कि जब तक ऊपर से कप्तान का इशारा ना हो, मुमकिन नहीं है कि पुलिस खुद इस तरह की कोई कार्रवाई कर सके। इसके ऊपर अब वफाक की जानब से बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आएगा और आप अगले भी 2-4 दिनों में आप देखेंगे। और फिर एक जवाब भी ये फ्राहम किया गया है
कि कहीं ऐसा ना हो कि कल जिस वक़्त कोई दूसरा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का रुख करे और ऐसा सलूक इस्लामाबाद की सड़कों में ना हो। ये एक बड़ी जो सोचने की बात है और समझने की इसकी ज़रूरत है। दूसरी जानब एमक्यू पाकिस्तान ने कल मतलब जुमेरात को यौम शोक का ऐलान किया है। गो के अब वो माज़ी वाली बात तो रही नहीं है, जब एक कॉल के ऊपर, एक आवाज़ के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था। और आज ये जो एक्ट हुआ है इसमें कुछ एमक्यू के दोस्तों से बातचीत भी हो रही थी और कुछ देख भी रहा था मैं उनका रिएक्शन। जो आज का ये एक्ट हुआ है ये बता रहा है कि एमक्यू किस हद तक कमज़ोर हो चुकी है। वरना माज़ी में बड़े-बड़े एहतजाज होते रहे हैं। रोडें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई भी हमें नज़र आई हैं। बड़ी-बड़ी लाखों की मिलियन मार्च भी हमें हुए हैं। मगर इस तरह का रिएक्शन हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम ग्राउंड के ऊपर ख़ासी कमज़ोर हो चुकी है और पता है अब पीपल्स पार्टी को कि हमें उस रिएक्शन का सामना नहीं होगा अब, जो कि माज़ी में किसी एक कॉल के ऊपर, किसी एक आवाज़ के ऊपर जिस किस्म के रिएक्शन का हमें सामना होता था। और ट्विटर के ऊपर तो इस वक़्त इसके मुख्तलिफ ट्रेंड भी चल रहे हैं। दूसरी जानब जो है वो एमक्यू के दीगर जो धड़े हैं, वो भी इसको बतौर कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर एमक्यू पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाती है और क्या ये सिंध गवर्नमेंट को टफ टाइम देती है या नहीं देती है, ये भी हमें देखना होगा। मज़ीद एक खबर आपसे शेयर करेंगे लेकिन चूँकि तवील हो जाएगा वीला अगले में करेंगे कि जो बानी एमक्यू में उनके हवाले से जो बड़ी खबरें अ, आने का इम्कान है, वो किस हद तक खतरनाक हो सकती हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक हैं, ताहम शुनीद ये भी है कि बस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ हल्की हल्का-सा जुर्माना करके मामले को टरका दिया जाएगा। इसके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन आज के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आज के दिन जो कुछ कराची की सड़कों के ऊपर हुआ है, वो किसी सूरत भी ना तो जमहूरियत की खिदमत थी और फिर जब शहरी और शख्सी आज़ादियों की आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है, एहतजाज की इजाज़त देता है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि उन्होंने एक 12 मई की तरह का जो है वो लेबल अपने ऊपर सजा लिया है। 12 मई को जो कुछ कराची की सड़कों में हुआ था, वो एमक्यू के खिलाफ एक एफआईआर थी और आज तक वो एमक्यू का पीछा करते चली आ रही है 12 मई। हर 12 मई को उस दिन के तौर पर याद रखा जाता है। तो क्या वजह थी कि आज ये जो 26 जनवरी था, 26 जनवरी को अ, सिंध पुलिस ने एक मज़ीद यादगार दिन के तौर पर क्यों बना दिया है। पता था हम उस वक़्त चलेगा जब एमक्यू का खुल के इसके ऊपर रिएक्शन सामने आएगा और देखेंगे कि ग्राउंड के ऊपर एमक्यू किस हद तक अब सिंध हुकूमत को जवाब दे सकती है। उस वक़्त के लिए इजाज़त दीजिए।